नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, हम कह रहे थे ना कि आपसे ट्रांसफर नहीं होगा। मेरा अनुभव बोल रहा था ना, आपके कामकाज की शैली को मैंने बहुत करीब से देखा था। आपको बहुत बुरा लग रहा था मेरी बात। काश उस वक्त अगर हमारी बात पर अमल किए रहते तो आज आप पूरे हीरो बने रहते शिक्षक समाज के। सिर्फ हम आपको आईना दिखा रहे थे कि देखिए सिद्धार्थ जी, सच्चाई ये है, आप इस तरीके से आगे बढ़िए तो ये आप अंजाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम तो जानते थे कि आप कितना जल्दी रन छोड़ के भागते हैं। 2007 से हम आपको देख रहे हैं ना, भले आप हमको नहीं देख रहे हैं। आपको लगा कि साधारण यूट्यूबर्स है, केस का मुकदमा दो बार धमकी दिए, केस करा दिए, डर जाएगा, भाग जाएगा। संतोष सिंह न डरा है न झुका है। और खबर के मामले में तो कहना ही छोड़ दीजिए। खबर के मामले में हम बस महादेव की सुनते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ महादेव हैं जिनकी हम सुनते हैं, बाकी किसी का नहीं सुनते हैं। अब देखिए शिक्षकगण, मतलब पिछले 72 घंटे से हम लगातार खबर चला रहे हैं और इनके जितने शिष्यगण सब थे वो सारे शिष्यगण चुप्पी साधे हुए हैं। हम इसलिए सिद्धार्थ जी आपको कहते थे कि ये इस तरीके का फौज जो है ना, कभी आपको सफलता नहीं दिलवा सकता है। सब जगह फंसा दिया ना। बताइए, 3 दिन में 3 चिट्ठी। परसों चिट्ठी निकालते हैं कि भाई जिनको नहीं जाना है नहीं जाइए, एक दिन निकाले। कल निकाले कि 26 को हम नोडल पदाधिकारी बना रहे हैं, हम एक शिक्षा कोष के माध्यम से सारा तबादला होगा, सब कुछ होगा, एकदम हम जल्द से जल्द तबादला करेंगे। और आज जब 2 बजे मीटिंग बुलाए और मीटिंग में जब बात हुई, हम कह रहे थे ना कि पूरे तबादला नीति जो आप तबादला किए हैं उसको रद्द करना होगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक स्तर पर गड़बड़ी हुई होती तब ना, मतलब हर स्तर पर गड़बड़ी हुई। लेकिन इस वक्त जो आपने पत्र जारी किया ना, वो पत्र हमें अंदर से वाकई कहिए तो बहुत मतलब दुख हुआ। दुख इस सेंस से नहीं, दुख इस बात को लेकर हुआ कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, उससे आप बहुत दुखी हैं। इसलिए मुझे भी दुख हुआ। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी, न व्यक्तिगत लड़ाई आज तक टिल है। लेकिन आप हमसे व्यक्तिगत तरीके से लड़ते रहे। आप हमारे उन तमाम चीज़ों पर हमला बोला जिस पर आप परहेज कर सकते थे, जिस बात को लेकर आप संयमित हो सकते थे। आप हमसे अगर सीधा संवाद करते तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती थी। लेकिन आखिरकार आज आपको इस स्थिति में पहुंचना पड़ा। जरा सोचिए, एक ब्यूरोक्रेट को अगर इस स्थिति में पहुंचना पड़ा तो क्या स्थिति होगा। देखिए जरा इनका पत्र का मजमून देखिए, क्या इन्होंने पत्र लिखा है। हद हो गई भाई। जो हम कह रहे थे उन्होंने आज स्वीकार किया लिया। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने सुविधा उपलब्ध कराने के समय अब शिक्षक लोग अपने से स्थानांतरण करा लीजिए। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यह भी देखा गया कि शिक्षक को 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, यहाँ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालय में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार को हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी स्तर पर राज्य के सभी शिक्षकगण अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर बीच में उन शिक्षकों का परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एक ही विषय तथा गणित और गणित, भौतिक और भौतिक शास्त्र, रसायन इत्यादि होने पर अपना परस्पर पदस्थापना उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल आप ट्रांसफर करा सकते हैं। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं इस शिक्षा कोष पर लॉगिन कर उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक सूची देख सकेंगे और उसके बाद आप 7 दिनों के अंदर आपने चयनित योगदान करना अनिवार्य होगा। और इसलिए ये अब चिट्ठी आप बताइए, ऐसा भी होता है। अब शिक्षकगण आप अपने ट्रांसफर अपने से कर लीजिए। कभी ऐसा देखे?
है। और ई शिक्षा कोष पर लॉग इन कर लीजिए, चल जाइए। ये तो अराजकता। अब शिक्षक गांव गांव घूमेगा, नौकरी छोड़ के घूमते घूमेगा, खोजते रहेगा कि कौन स्कूल में है जहां हम जा सकते हैं। इस शिक्षा कोष पर एक दूसरे को कैसे लोग देखेगा। कई तरह की चीजें सामने आ गई। और यही था, देखिए हम बार बार क्या कह रहे थे कि सिद्धार्थ से नहीं होने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ के कामकाज को हमने करीब से देखा है। लेकिन चलिए, शिक्षकों को अगर इससे राहत मिल जाए तो अभी से आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सिद्धार्थ जी का पत्र निकला है। हम जिस लड़ाई, जिस मुहिम की शुरुआत किए थे, आज मुझे सुकून है कि शिक्षकों को न्याय मिला है। हालांकि इससे कितना न्याय मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उस पर बहुत मुश्किल है उन चीज़ों तक पहुंचना। ये समय ले रहे हैं। ये भी बात समझने की जरूरत है कि जब ये फेल कर गए तो अब आंदोलन नहीं हो, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में हंगामा न हो, इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि मुख्यमंत्री के कान तक ये बात पहुंच नहीं जाए, विधायक लोग जाकर उनको कहने दे कि मेरा गांव का सारा स्कूल खाली कर दिए सिद्धार्थ जी। क्योंकि हुआ तो यही है ना, जिला के अंदर जो ट्रांसफर किए वो सारा स्कूल वाला जितना शिक्षक था, TRE 1 TRE 2 वाला जो जिसको अपने जिला में पोस्टिंग हुआ था, दूर था, गांव के स्कूल में था, वो ट्रांसफर करा के चला आया। गांव का गांव खाली हो गया। दियारा का दियारा में जितना स्कूल था सब खाली हो गया। अब परेशान है, करें तो करें क्या। और ये बातें खबरों में आएगी तो असहजता बढ़ेगी। तो ये उसकी कवायद है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, शिक्षा विभाग अपने फेसबुक पर कुछ शिक्षकों को प्रणाम करते हुए सिद्धार्थ जी को अभिनंदन कर रहे हैं कि बाप रे बाप, आप ही तो एक कुल देवता आए जो ऐसा शिक्षक हुआ, एक पैसा भी नहीं लगा। और हम लोग 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, कौन शिक्षक 400 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पर आ गया भाई। पुरुष शिक्षक का तो तबादला किए ही नहीं आप। बची महिला शिक्षक, उसमें लगभग 50% से ज़्यादा शिक्षिका का आप तबादला ही नहीं किए। बीमार वाले में जो आप खेल किए हैं वो सबको पता है कि किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है। और बीमार वाले का सर्टिफिकेट जरा जांच कर लीजिए ना सिद्धार्थ जी, असली खेला तो तब पता चलेगा। और वो तो स्टॉक हमारे पास है कि किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना बना के लोग अपना तबादला लिया है बीमारी का नाम दिखाकर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। खैर, आपने भी मान लिया कि ये तबादला हमसे नहीं होगा। और इतना आप कमजोर हैं ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वाकई में तो आप अपना कमजोरी साबित कर दिए। अरे दबाव क्या है भाई, 40 किलोमीटर मतलब हम 40 किलोमीटर कर दिए तब भी शिक्षक संतुष्ट नहीं है, इसलिए जो है आप लोग आपस में बांट के कर लीजिए। अरे भाई, दिनहीन की तरह करने की क्या जरूरत है भाई। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, आपका आदेश है। तीन बार बदल दिया। अब वो कमेटी का क्या होगा, वो नोडल पदाधिकारी का क्या होगा। जब तबादला नहीं थी फिर आप बदल दिए। तो दिसंबर से जो तबादला की शुरुआत आपने की, आप जरा गौर करिएगा, अभी तक कितनी बार आप तबादला नीति में बदलाव किया। और इसी पर हम सवाल करते थे ना, तो आप कहते थे कि हमारा संतोष सिंह जो है काम को प्रभावित कर रहे हैं। काम को कभी हमने प्रभावित नहीं किया। हमने आपको हमेशा सही सलाह दिया। भले वो सलाह आज को आपको हमेशा नागवार गुजरा, लेकिन अल्टीमेटली आज आपको मानना पड़ा ना कि संतोष सिंह दिसंबर से जो कह रहा था कि सिद्धार्थ जी आपसे ट्रांसफर नहीं होगा, वो नहीं हुआ।